बोरिंग, मीडियोकर, नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग, एवरेज सिनेमा। अगर आप सभी ने ये सभी वर्ड क्रिस्टोफर नोलन की किसी भी मूवी के लिए यूज कर लिए तो फिर सभी सिनेफाइल्स आपको मूवी समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। लोग आपको छपरी, मंदबुद्धि ये सभी टैग दे देंगे, बोलेंगे भाई इसे क्लास सिनेमा समझ ही नहीं आता है, ये तो पुष्पा ऑडियंस है, इन्हें तो बस वही छपरी, दबंग, भाईजान की ये सभी मूवी दिखाओ, उन्हीं में खुश हैं। Don't fool yourself and think that this is art. आज की डेट में नोलन की मूवी को क्रिटिसाइज करना, नोलन की मूवी के बारे में कोई भी नेगेटिव या एवरेज बात कर देना, मानो ऐसा है जैसे कि आपने मोदी को क्रिटिसाइज कर दिया हो। कई सारे लोगों को नोलन की मूवी अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती, बोरिंग लगती है, उन्हें मज़ा नहीं आता, एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, लेकिन वह अपने अंदर की इस फीलिंग को, अपने ऑनेस्ट रिव्यू को किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उसे जज करेंगे, लोग उसके इंटेलेक्ट को जज करेंगे कि यार इसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी नहीं समझ आई तो डेफिनेटली ये तो अंधभक्त होगा, इसके दिमाग में गोबर लगा होगा, Because you are dumb. और इसे तो बस पुष्पा, किसी की भाई किसी की जान, ये सभी मूवी पसंद आती होंगी। अगर आपने नोलन साहब की किसी भी मूवी पर क्वेश्चन उठा दिया तो लोग आपकी चॉइस पे क्वेश्चन करने लगेंगे कि यार क्या इसके साथ मूवी देखने जानी भी चाहिए कि नहीं, इसका हमारे से टेस्ट मैच नहीं होता, हमारा लेवल तो देखो कितना बड़ा है। तो आज की डेट में नोलन साहब का, क्रिस्टोफर नोलन जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड डायरेक्टर एंड फिल्म क्रिएटर हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंडिया में क्रेज बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मुंबई में भी ये अपने फिल्म के प्रीमियर के लिए आए हुए थे, तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ चली कि देखो नोलन साहब का इंडिया के प्रति प्रेम, कैसे पहली बार कोई IMAX मूवी इंडिया में प्रीमियर हो रही है और क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड ये सभी पहली बार इंडिया में आ रहे हैं और इतनी बड़ी मूवी का प्रीमियर कर रहे हैं। तो इंडियन फैन एंड इंडियन ऑडियंस बोलने लगे कि देखिए नोलन साहब के लिए इंडिया कितना मैटर करता है, उनके दिल में इंडिया बस चुका है, उनका इंडिया से कनेक्शन है, ये सभी बातें होने लगी। India? You know India? तो देखो मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कनेक्शन वनेक्शन, उन्हें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया से बहुत ज़्यादा वह पैसे कमाते हैं, इंडियन लोगों को भले ही मूवी समझ ना आए, सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन वह थिएटर में मूवी देखने जरूर जाएंगे क्रिस्टोफर नोलन के नाम से ही सही। तो बस नोलन साहब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपनी मूवी के लिए, और वह अपनी मूवी के लिए मार्केटिंग करने इंडिया में आए, दैट्स ऑल। उन्हें बस पैसे कमाने से, बिजनेस बनाने से मतलब है, बाकी इंडिया की जनता जाए भाड़ में। इंडिया की जनता के लिए ऐसा उन्होंने क्या बनाया है, क्या कंटेंट बनाया है, आप मुझे बताइए। जो भी कुछ वे इंडिया को थोड़ा बहुत दिखाते हैं, मेन एजेंडा उनका बस यही होता है कि इंडियन ऑडियंस थिएटर में जाए और पैसे खर्च करके उनकी मूवी देखें, दैट्स ऑल। तो मैं ये फिनोमेना काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और मैं हैरान तो तब हो गया जब ओपेनहाइमर ने इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली। इंडियन मूवीज, अच्छी खासी मूवी 100 करोड़ का बजट पार नहीं कर पाती हैं, और इस बोरिंग सी मूवी ने, जी हाँ दोस्तों मेरे लिए ये मूवी बोरिंग ही थी, और मैं इसे सीना ठोक के बोलता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे मेरा कुछ टाइम पास हो जाए। मैं दिन में थका आ रहा हूँ, मेरा वीकेंड का वेट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी मूवी देखना चाहता हूँ जिससे मुझे मज़ा आए, लेकिन ओपेनहाइमर मेरे लिए पूरी तरह से बोरिंग मूवी थी। अब आते हैं ओडेसी पे। बहुत ज़्यादा ओडेसी मूवी का भी क्रेज़ हो रहा है इंडिया में। भाई इंडिया की हिस्टोरिकल इतनी सारी कहानियाँ हैं, उसके ऊपर तो कोई मूवी बन नहीं रही, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ओडेसी के बारे में कोई जानता भी नहीं है भाई। वह सभी लोग कैलिप्सस, मेड्यूसा, हरकुलिस और ना जाने क्या क्या कहानी पूरी जान गए इंडियंस इस मूवी की वजह से। सभी लोग ये मूवी देखने जा रहे हैं, जिसे पसंद आ रही है उसे तो आ ही रही है, जिसे पसंद नहीं भी आ रही है वह भी प्रेशर में आके इस मूवी की तारीफ कर रहा है। हाँ मूवी अच्छी तो थी, बट वह कैसे बताए कि मूवी में वह बोर हो गया। अगर उसने यह बोल दिया तो लोग उसकी चॉइस पे क्वेश्चन करने लगेंगे, यार इस बंदे की चॉइस कैसी है, मतलब कहीं ये छपरी तो नहीं, ये सभी उसे टैग दे देंगे। तो ये तो कंडीशन बन गई है आज की डेट में क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के बारे में। देखो बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन साफ साफ बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। हम इंडियंस का वाइट स्किन से, गोरे लोगों से, वाइट वैलिडेशन से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि किसी भी चीज़ को फॉरेनर्स, गोरे लोग अप्रूव कर देते हैं, हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे कि आईफोन, आज की डेट में हर इंडियन आईफोन पाना चाहता है। इंडियंस को उसकी यूटिलिटी से मतलब नहीं है, इंडियंस को मतलब है कि भाई हर फॉरेनर के पास आईफोन होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास आईफोन होता है, तो हमारे पास क्यों ना हो। आज इंडियंस आईफोन को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वह स्टेटस का सिंबल बनता जा रहा है। सिमिलरली कोई भी बड़ा ब्रांड हो, कोई कंपनी हो, किसी कंपनी की वॉच हो, किसी कंपनी के जूते हो, कपड़े हो, टी शर्ट हो, लोग बस इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे अगर हम पहन लेंगे, इसे हम यूज करेंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा।
सिमिलरली आज क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ के साथ इंडिया में देखा जा रहा है। वरना मैं सोच के हैरान हूँ कि इंडिया में कई सारी ऐसी मूवीज़ रिलीज होती हैं जिन्हें ये इंडियन ऑडियंस देखने नहीं जाएगी, जिन्हें बाद में OTT पर देखेगी और अंडररेटेड का टैग दे देगी, बोलेगी कि यार हाँ हमें थिएटर में देखने जाना चाहिए था। कितनी सारी मूवीज़ हैं यार, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। भावेश जोशी, तुम्बाड़, मसान, होम बाउंड, क्रेजी XYZ, ट्रैप्ड, सौंचरैया, न्यूटन, स्टैनली का डिब्बा। कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें चिड़िया भी देखने नहीं गई थिएटर में, सब लोग मक्खी मार रहे थे। लेकिन जब ये OTT पे आई, यूट्यूब पे देखी, यार कहीं से भी पायरेसी वगैरह करके देखी, तो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियोस बन रही हैं, लोग अंडररेटेड बोल रहे हैं। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की जब मूवी इंडिया में रिलीज होती है तो भाई लोग ऑफिस बंक करेंगे, भले ही IMAX में 1200-1500 रुपए का टिकट देंगे, लेकिन देखने जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन मूवीज़ को आज स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की बात कर देते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल समझा जाएगा। अगर आप उसके डायरेक्शन की, सिनेमेटोग्राफी की, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आपको सिनेफाइल्स में, मूवी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन बीइंग अ ट्रू मूवी लवर, मेरा तो ये मानना है कि भले ही मूवी कितनी भी छोटी हो, भले ही मूवी कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उस मूवी को देखना जाना चाहते हैं तो देखिए थिएटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब क्रिस्टोफर नोलन जितने बड़े डायरेक्टर की मूवी ही आई तभी हम थिएटर में देखें। इंडियन कोई भी छोटी मूवी आ रही है तो हम उसे थिएटर में नहीं देखें। अभी लापता लेडीज आई थी, कितने लोगों ने उसे थिएटर में देखा। 12th फेल मूवी भी आई थी, तब उसे कितने लोगों ने थिएटर में देखा। बाद में सब लोग बोल रहे थे व्हाट अ सिनेमा, अंडररेटेड सिनेमा, रियलिस्टिक सिनेमा। लेकिन ऐसे सिनेमा का क्या फ़ायदा जो पैसे ही नहीं बना पाए। इन द एंड ऐसी मूवी तभी क्रिएटर दोबारा बना पाता है जब पहली मूवी की कमाई होती है। आज भी तुम्बाड़ मूवी के सेकंड पार्ट की डिमांड कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जब सेकंड पार्ट भी आएगा ना थिएटर्स में तो वह हार्डली 100 करोड़ कमा पाएगी। तो माई होल पॉइंट इज कि अगर आप ट्रू मूवी लवर हो तो अगर आपको मूवी बोरिंग लग रही है तो आप खुल के क्रिटिसाइज करिए कि भाई तुझे अच्छी लग रही होगी मूवी, लेकिन मेरे लिए तो काम नहीं करी। भले ही उसमें इतने प्रैक्टिकल इफेक्ट हों, भले ही मूवी IMAX में फिल्म करी गई हो, लेकिन यार मैं तो बीच बीच में मूवी से बोर हो गया। 3 घंटे की मूवी मेरे लिए इतनी काम नहीं करी। जरूरी नहीं है कि नोलन साहब की मूवी है तो सबको अच्छी लगनी ही चाहिए, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे पुष्पा मूवी बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। KGF मूवी एक सर्टेन ऑडियंस को अच्छी लगती है, लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे ही सभी लोगों को नोलन की मूवी अच्छी लग रही है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जब कोई इंडिया में छोटे बजट की मूवी आए तो उसे सपोर्ट करिए यार। ऐसा ना हो कि दोबारा लापता लेडीज और 12th फेल जैसी मूवी थिएटर में आए तो आप देखने ही ना जाएं और बाद में उसे अंडररेटेड बोल दें। बाकी आप सभी का क्या मानना है इस फिनोमेना के बारे में? क्या सच में क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आज एक स्टेटस सिंबल बनती जा रही है? आपका क्या सोचना है कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।